दोस्तों अगर आप भी बिहार सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और सैलरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा पावरफुल जॉब है, अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। जिस एग्जाम को आप फोड़ने जा रहे हो उस एग्जाम में पता होना चाहिए क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट और डीबी, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है। ठीक है, प्रीलिम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स आपका 150 क्वेश्चन का पूछा जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन। और इसमें कैसे कैसे होता है तो सबसे पहले आपका जीके का पार्ट होता है। जीके का पार्ट आपका 50 क्वेश्चन का होता है। कितने क्वेश्चन? 50 का। ठीक है, उसके बाद आता है जीएस, उसके बाद आपका जनरल साइंस आता है और उसी के साथ में मैथ आता है। ठीक है, मैथ आता है। तो ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा सेक्शन आता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो आपका होता है वो 150 क्वेश्चन होता है। कितना? 150 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो कुल मिला के 600 मार्क का एग्जाम होता है। ठीक है, 600 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और मेंस भी जो है ना सेम होता है, लेकिन इसमें एक पेपर ऐड हो जाता है। पेपर एक ऐड हो जाता है, पेपर 1, और वो हिंदी का पेपर होता है। कौन सा? लैंग्वेज में हिंदी ऐड हो जाता है। ठीक है, हिंदी का पेपर होता है और ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग, बस आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें क्वालिफाई कर गए उसके बाद आपका मेंस में सेम पैटर्न है। जीके 50, जीएस और मैथ मिला के 50, फिर रीजनिंग मिला के 50 क्वेश्चन। बस लेवल थोड़ा सा अप रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट आता है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद आइए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन आपके सामने होता है कि सर इसमें सैलरी कितना होता है। सैलरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये आपका 4600 पे ग्रेड का जॉब है। कितने का? 4600 पे ग्रेड का जॉब है। और ये ना लेवल 7 का जॉब है। लेवल आपका जो है 7 का जॉब है। तो अच्छा खासा सैलरी आपको देखने के लिए मिलता है। और सचिवालय का जॉब है तो आपको पता ही है कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप बात करें सैलरी का तो ग्रॉस सैलरी जो आपका बनता है 7वें वेतन के हिसाब से, ग्रॉस जो बनेगा आपका वो 80K के आसपास बनेगा। ठीक है, और जो कट के यानी डिडक्शन के बाद जो आपके हाथ में सैलरी आएगा, इनहैंड सैलरी आपका कह सकते हैं उसको, 72,000 के आसपास बनने वाला है। और जैसे ही 8वां वेतन लागू होगा तो ये 1 लाख पार हो जाएगा। 1 लाख पार हो जाएगा। सोच लीजिए कितना ज्यादा पावरफुल जॉब है। तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो इसका एग्जाम डेट आउट हो चुका है। जून जुलाई में इसका एग्जाम होगा। जून जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। तो अभी से लग जाइए और इस एग्जाम को फोड़िए। और एग्जाम को फोड़ने के लिए आपको जरूरी है सिलेबस को जानना। ठीक है, सिलेबस को आइए जानते हैं, डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और एग्जाम क्या पूछ रहा है। एग्जाम के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए सिलेबस को देखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए फटाफट हम लोग करते हैं, डिटेल में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, जनरल स्टडी के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कहां कहां देखना है आपको? नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आपको देखना है। अवार्ड को देखना है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इवेंट देखना है आपको, मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, इस पे आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, हिस्ट्री और कल्चर में क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें भी खास करके आपको मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना है। बिहार हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। उसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका, वो भी मॉडर्न के अंतर्गत ही आता है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। ठीक है ना। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ना है, बिहार ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ना है। और नेचुरल रिसोर्स पे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है, रिवर पे आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है, सॉइल पे आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, ये सारा चीज है। उसके बाद पॉलिटी आइए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पार्ट। पॉलिटी में क्या पूछता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपको पढ़ना? देखिए, आर्टिकल पढ़ना है, पार्ट पढ़ना है, उसमें अनुसूची होता है वो आपको पढ़ना है, उसका संशोधन जो अमेंडमेंट वगैरह है वो आपको पढ़ना है। इतना सारा चीज यहाँ से ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और स्पेशली आपको पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद देखिए, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पढ़ना है। थोड़ा जनगणना पे आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि 2011 का लेटेस्ट जनगणना है। उसके बाद इकोनॉमिक सिनेरियो में जो है बजट वगैरह, सर्वे जो है और आपका एनुअल रिपोर्ट वगैरह जो आता है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अगला अब देखिए, इसमें जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको? जनरल साइंस में क्या फोकस करना है? सबसे पहला चीज देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो 10th लेवल का आपको तैयार करते हुए चलना है। और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक इसमें अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो आपको कम से कम मोशन, साउंड, लाइट, मैटर, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, न्यूट्रिशन, डिजीज, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन, इस पे आपको ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। उसके बाद आइए मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स में देखिए, नंबर सिस्टम, बहुत कुछ है मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कम समय में कैसे आप तैयार कर सकते हैं मैथ को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम पे आपको फोकस करना है। देखिए, हर एक चैप्टर से मैथ में कम से कम हर एक चैप्टर से आपको 50 ऐसा क्वेश्चन करना है जो काफी ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है ना। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D 3D आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, डीआई में ग्राफ चार्ट आपको पढ़ना है। ये सारा सिलेबस आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है? एनालॉगी सीरीज, मतलब जो ऑन एंड एवरेज सब में पढ़ना होता है वही पढ़ना है इसमें भी। ठीक है, इसमें एक चीज ऐड हो जाता है क्या? पजल। पजल कई
एग्जाम में नहीं पूछा जाता और सीटिंग अरेंजमेंट में, लेकिन इसमें अच्छा खासा पूछा जाता है। इस पे आपको ध्यान देना है। कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सेल्यूलिज्म है, डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉन वर्बल भी यहाँ से पूछा जाता है, मिरर इमेज, पैटर्न कॉम्प्लीशन, पेपर कटिंग, ये बहुत सारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन, डाइस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए ये था आपका डिटेल सिलेबस, मतलब तीनों सेक्शन, चारों सेक्शन का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए तैयारी करने का। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, एक डिटेल वीडियो इस पे भी मैं लाऊंगा कि स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए तैयारी करने का। मैं अभी शॉर्ट में आपसे बात कर रहा हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है। रीजनिंग में सिर्फ आपको टेस्ट देना है, कहीं से भी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, आपको टेस्ट लगाना है, चाहे वो आपका सेक्शनल टेस्ट हो या फुल टेस्ट हो, जो भी आप लगा सकते हैं। रीजनिंग आपका टेस्ट से ही हो जाएगा। देखिए अगर आप टेस्ट लगाते हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन एक दिन में लगा रहे हैं, तो 50 टाइप तो आप वहां से रिवीजन कर रहे हैं ना। और रेगुलर अगर आप एक टेस्ट लगाते हैं तो 50-50 क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रिवाइज होते रहेगा आपका। रीजनिंग वहां से आप करते रहिए टेस्ट लगा के। मैथ्स का आपको क्लास करना है, मैथ्स का आपको क्लास करना है। हर एक चैप्टर से कम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो बार बार पूछा जा रहा है। अभी के हाल फिलहाल के एग्जाम में, जो बिहार में बहुत सारा एग्जाम हुआ है अभी, तो उसमें जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उस हिसाब से आपको 50 से 60 क्वेश्चन तैयार करना है हर एक चैप्टर से। और कहां से करना है वो मैं खुद आपको करवाऊंगा इसी चैनल पे। अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो अभी जुड़ जाइए इस चैनल से, ठीक है। मैथ्स का आप टेंशन मत लीजिए, मैथ्स का मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, और साइंस का भी। और साइंस का भी यहीं से होगा, एनसीईआरटी बेस्ड में क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, मतलब हर एक चैप्टर से मैं आपका सारा का सारा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मैथ और साइंस तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। रीजनिंग आपको टेस्ट लगाना है, और जीके के लिए आपको क्लास ले लेना है। जीके का क्लास अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो लूसेंट उठाइए और टॉपिक वाइज पढ़िए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, और जीके में जो आपको मैंने टॉपिक बताया उस हिसाब से आप नोट्स अपना तैयार करना शुरू कर दीजिए। और एग्जाम जब नजदीक आएगा ना, उसके बाद देखिए रिवीजन जब आप बार बार करिएगा, 10 से 15 दिन रिवीजन, तो आपको लगेगा कि अब एग्जाम मेरे हाथ में है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। बाकी डिटेल स्ट्रेटजी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेहतर तैयारी के लिए। धन्यवाद।